अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना मजीद। कल हमने आपको एक ख़बर दी थी आलमी इदारे फिच के हवाले से कि उसने पाकिस्तान के हवाले से कुछ पेशन गोइयाँ की, जिसमें उनका ये कहना था कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 18 माह की हुकूमत ही रह पाएगी और हुकूमत अनकरीब ख़त्म हो जानी है। और इसके अलावा पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के हवाले से उन्होंने कुछ पेशन गोइयाँ की थी। इमरान खान के हवाले से उन्होंने बात की थी कि मुस्तकबिल करीब में ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को जेल से रिहा किया जाएगा, और ऐसा मुमकिन नहीं, नज़र ऐसा तो नहीं आ रहा कि उनको जेल से रिहाई उनकी मुमकिन है। और इसके अलावा उन्होंने चंद दीगर चीज़ें कही थी जिसमें हुकूमती जो पार्टी है उसके लिए काफ़ी हैरानकुन चीज़ें थी। ज़ाहिर है हुकूमती पार्टी के हवाले से उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आने वाली है और टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आएगी और जो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 18 माह ही कंप्लीट कर पाएगी, उससे ज़्यादा उस हुकूमत ने नहीं चलना। तो फिच के बाद अब एक और आलमी इदारा मूडीज़, उसकी रिपोर्ट जारी हुई है जिसमें उन्होंने इस बात का दावा किया है कि कमज़ोर हुकूमत के बायस पाकिस्तान के बैरूनी जो अदायगियाँ हैं उसमें मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। मूडीज़ ने अपनी ये एक आलमी रेटिंग एजेंसी है जो अपनी एक रिपोर्ट पेश करती है, और इस दफ़ा उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की उसमें उनका कहना था कि IMF प्रोग्राम की मंजूरी से पाकिस्तान की बैरूनी फ़ाइनेंसिंग की ज़रूरियात पूरी करने में तो मदद मिलेगी, जबकि पाकिस्तान में कमज़ोर हुकूमत कमज़ोर हुकूमत है और कमज़ोर हुकूमत के बायस पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, और ये जो बैरूनी अदायगियाँ हैं ये मुश्किलात का शिकार हो सकती हैं। इसके अलावा उन्होंने IMF की जो इस्लाहात थी उस हवाले से बात की कि अगर पाकिस्तानी हुकूमत IMF की जो इस्लाहात है उस पर अमल पैरा होगी तो ये मुस्तहकम हो सकता है और पाकिस्तान को इससे मज़ीद फ़ायदा पहुँच सकता है। हुकूमत की तरफ से इस्लाहात जारी रखने से IMF का माली ताउन भी जारी रहेगा। IMF प्रोग्राम से हुकूमत को बैरूनी फ़ाइनेंसिंग जो रिस्क को कम करने में मदद भी मिल सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बैरूनी अदायगियाँ आइंदा 3 से 5 साल में जो उसकी सूरत हाल है वो नाजुक तरीन हो जाएगी। अगर हम बात करें IMF की, तो जो उसकी इस्लाहात हैं उन्होंने इस चीज़ का ख़दशा ज़ाहिर किया है कि अगर IMF की इस्लाहात पर जो हुकूमत है वो अमल पैरा होती है तो उससे IMF का ताउन तो जारी रहेगा, लेकिन पाकिस्तानी जो पब्लिक है वो कहीं ना कहीं ज़रूर बिफर जाएगी। ज़ाहिर उन पर टैक्सेस लगाए जाएंगे, और टैक्सेस तो जिस टैक्सेस की मद में हम लोग आए हुए हैं पाकिस्तानी कौम, अगर हम स्पेशली बिजली की बात करें, जिस हिसाब से बिजली के टैक्सेस लग रहे थे वो एक बहुत डिफरेंट चीज़ थी, और बिजली जिस तरीके से जिस हिसाब से महंगी हुई, इस चीज़ का ख़दशा IMF ने ख़ुद भी ज़ाहिर किया है कि जिस तरीके से मुख्तलिफ़ चीज़ों पर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, और IMF की भी ये डिमांड है कि आप इन चीज़ों पर टैक्सेस लगाएं, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो मुश्किल दरपेश होगी। मौजूदा हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, और इनमें एज़ दे सेड कि कमज़ोर हुकूमत तो वो है, तो फिर ये जो कमज़ोरी है उसका कहीं ना कहीं पाकिस्तानी अवाम को भी फ़ायदा होगा। बिजली की अगर हम बात करें तो मुशीर ख़ज़ाना KPK उन्होंने भी इस चीज़ का ज़िक्र किया है कि पाकिस्तान में जो महंगाई है वो इस हद तक है कि मतलब हर चीज़ पर ज़्यादा टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ बिजली पर जिस तरीके के टैक्स लगाए गए, बिजली और पेट्रोल की कीमतों पर, उस पर उन्होंने रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए कहा कि ये वो चीज़ें हैं जो बड़ी कॉमन हैं, उन पर टैक्सेस लगाए जा सकते हैं लेकिन एक हद तक लगाए जा सकते हैं। आप सारा बोझ जो है वो एक आम बंदे पर नहीं डाल सकते। उन्होंने इस चीज़ का ज़िक्र किया कि जितने भी बिजली घर और बनाए गए पावर प्लांट्स बनाए गए वो कोई नवाज़ शरीफ की ज़ाहिर हुकूमत में बनाए गए, कोई नवाज़ शरीफ ने बनाए लगाए, और कुछ जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में लगे, तो वही लूट मार कर रहे हैं और वही इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं और लूट कर पाकिस्तानी कौम को खा रहे हैं। मुशीर ख़ज़ाना ने इस चीज़ का जिक्र किया कि आलमी मार्केट में एक साल से तेल की कीमत 75 से $85 के दरमियान मुस्तहकम है, तो फिर पाकिस्तान में जो है वो क्यों इसकी कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा किया जाता है। वैसे तो ये आम तासुर दिया जाता है, और एक ये बात है भी कि जब आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की या दीगर चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं तो फिर ऑटोमेटिकली जो डिफरेंट कंट्रीज़ होती हैं उस पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है,
اور کچھ اسی طریقے سے اگر عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت بڑھ رہی ہے تو پاکستان میں بھی اس کا امپلیمنٹیشن ہوگا اور پاکستان میں بھی اس کی معاشی اثر ظاہرہ اس نے پڑنا ہے. لیکن مشیر خزانہ KPK نے اس چیز کا خدشہ ظاہر کیا ہے کہ عالمی منڈی میں تو عالمی مارکیٹ میں 1 سال سے تیل کی قیمت مستحکم ہے, تو پاکستان میں چیزیں کیوں مزید بڑھتی جا رہی ہیں, ان کی قیمتیں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں, اور انفلیشن ریٹ روز بروز جو ہے وہ اس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے. مشیر خزانہ مزمل اسلم نے اس بات کا ذکر کیا کہ جتنے بھی پاور پلانٹس بنے ہوئے ہیں, جتنے بھی بجلی گھر بنے ہیں, وہ نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں بنائے گئے ہیں, اور پھر وہ اب ان چیزوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہی ان چیزوں کے ذریعے پاکستان میں لوٹ مار کر رہے ہیں. یہ چیزیں ساری دیکھتے ہیں کہ موڈیز نے جو ایک خطرہ ظاہر کیا ہے کہ پاکستان میں کمزور حکومت کے باعث جو IMF کی اصلاحات ہیں ان کو کہیں نہ کہیں فرق ضرور پڑے گا, اور بیرونی جو ظاہرہ فنانسنگ ہے اس کو ادا کرنے میں مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے موجودہ حکومت. اور جس طریقے سے فچ نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 18-19 ماہ ہی برقرار رہے گی اور اس کے بعد ٹیکنوکریٹس کی حکومت آ جائے گی, تو عالمی جو رینکنگ کے ادارے ہیں وہ بھی اپنی طرز کی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں اور اپنی جو ہے مختلف رپورٹس جاری کر رہے ہیں. تو اس سے تو ایسا ہی فیل ہو رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں واقعی پاکستانی حکومت جو ہے وہ مشکلات کا شکار دکھائی دیتی ہے, اور IMF کی اصلاحات اگر پاکستانی حکومت مانتا ہے تو پھر پاکستان جو IMF کا تعاون ہے وہ جاری رہے گا. لیکن اگر وہ چیزیں نہیں ان کو کیا کہتے ہیں ان کو پروو نہیں کر پا رہا یا ان چیزوں کو سنبھال نہیں پا رہا, تو اس سے پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچے گا. IMF بھی اپنے حساب سے ان چیزوں کو دیکھے گا, لیکن IMF نے اس چیز کا بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر انہیں ان اصلاحات کو مانا جاتا ہے, ٹیکسز کی مد میں ٹیکسز لگائے جاتے ہیں مختلف چیزوں پر, تو پاکستانی جو عوام ہے اس کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جائیں گی. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جس طریقے سے پچھلے کچھ دنوں میں مختلف چیزوں پر ٹیکسز لگائے گئے, اس کے بعد جو معاشی صورتحال تھی, جو پاکستانی ایک عام بندے کی صورتحال تھی, وہ بدترین ہی دیکھی گئی ہے, اور لوگوں نے کافی اس چیز کا گلا شکوہ بھی کیا ہے حکومت سے کہ وہ سارا بوجھ جو ہے وہ ایک بندے پر ڈال رہے ہیں. اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور کہیے گا. بڑی خبر کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, اور اپنی ہوسٹ آمنہ مجید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.